सारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योग्य साथियों और सहारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से नव वर्ष में स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा अपडेट आप लोगों के पास पहुंच गया होगा, इसलिए उसको दोहराने का कोई फायदा नहीं है कि कैसे उन्होंने सेबी को निर्देश दिया है वर्सोवा के जो भी सौदे होंगे उसकी समीक्षा के लिए। और ये अच्छा ही है क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी जाए तो दूध को फैलने से या किसी अन्य से कोई खतरा शायद ही हो। तो निश्चित रूप से जब सेबी को इस बात की जिम्मेदारी दिया गया है तो वो अपनी कोई भी आगे अड़चन नहीं डालेगा और जो भी हकीकत होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख पाएगा, इस तरीके से उम्मीद है। भले ही वो बंद लिफाफे में ही क्यों ना हो, मगर जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, जिससे आगे कोई विवाद की स्थिति पैदा ना हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस समय जो चल रहा है उसको लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में हो सकते हैं कि सहारनीय परिवार क्या कर रहा है, कैसे गुमसुम तरीके से बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है। तो आपने सोशल मीडिया पर भी इस बात को देखा होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर तरह तरह की बातें वहाँ पर दी जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। लेकिन आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर की बात, हाई कोर्ट में भी हर महीने 2 महीने के अंदर, अभी पिछले 2-4-6 महीने के दरमियान में जो तारीखें या सुनवाई का जो एक सिस्टम चल रहा है सहारा को लेकर, वो हाई कोर्ट हो या और निचली अदालत हैं, इतनी जल्दी जल्दी नहीं आ सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में इतनी जल्दी जल्दी सुनवाई किसके आदेश पे या किसकी पहल पे हो रहा है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पर्दे के पीछे बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिसको हम और आप देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। मगर शीर्ष प्रबंधन की जो भी आवश्यक मीटिंगें विगत दिनों में हुई थी उसका ही ये परिणाम है। और धीरे धीरे आपको ये भी लग रहा होगा कि अभी 8 जनवरी को सुनवाई थी, 5 फरवरी को सुनवाई, 1 महीने के अंदर ये दूसरी सुनवाई होगी। तो ये अपने आप नहीं हो सकता है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई है, जिसमें लगभग 50,000 के लगभग के केस पेंडिंग हैं, वहाँ पर आपकी सुनवाई 1 महीने में 2 बार अगर हो जा रहा है तो ये अपने आप में एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को जो भी कानून के जानकार हैं वो इत्तेफाक रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इतनी जल्दी सुनवाइयाँ हो जाना ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। इसीलिए इस बात को अपने दिमाग से निकालिए कि सहारा का शीर्ष प्रबंधन चुप बैठा है या कोई काम नहीं कर रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देने का सही वक्त आएगा तो शीर्ष प्रबंधन भी दिखाई देगा और जो बिलों में बैठकर तमाशा देख रहे हैं वो भी दिखाई देंगे। तो आप इस बात को थोड़े से दिन की बात है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट एक निश्चित आदेश पर पहुंचेगा उस दिन के बाद आपके तारे सितारे जो गर्दिशों में हैं वो निश्चित रूप से वहाँ से बाहर निकलकर एक अहम मोड़ पर पहुंच जाएंगे। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर गहमागहमी होती रहती है और इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे लोग थोड़े से भ्रमित भी होते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। गारंटी और आश्वासन इस बात का है कि सहारनीय परिवार अपनी अहम लड़ाई को जीतने के अहम पड़ाव पर है और वह इसी साल, ज़्यादा नहीं लगेगा, इसी साल के किसी भी महीने में आपको वो सारी बातें, वो सारे
जो पर्दे के पीछे कार्रवाइयाँ करते हुए प्रबंधन यहाँ तक पहुँचा है, उसके परिणाम देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, हताश निराश होने की आवश्यकता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कितना कहते रहते हैं हताश निराश नहीं होना है, मगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे हाथ में तो ऐसा कुछ है नहीं। जिसके हाथ में है माने सुप्रीम कोर्ट संस्था और सरकार के हाथों में है। लेकिन जिस दिन इन सारे आदेशों को लेकर अंतिम पड़ाव पर पहुंचेंगे, उस वक्त आपको इस बात का जरूर एहसास होगा कि सरकार ने पोर्टल लाकर तमाम फील्ड कार्यकर्ताओं के ऊपर जो मुकदमों का झड़ी लगा हुआ था, प्रबंधकों के ऊपर लगा हुआ था, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जल्दी जल्दी फैसले से सहारा इंडिया परिवार के शीर्ष प्रबंधन की निष्क्रियता को भी आपके सामने एक तरीके से विफल कर दिया कि निष्क्रिय है सहारा प्रबंधन। वो निष्क्रिय नहीं है, वो सक्रिय है। इसी वजह से जल्दी जल्दी कार्रवाइयाँ हो रहा है। और सेबी जिस प्रकार से अड़ंगे लगाता था, उसको जो मसौदे का एक समीक्षा का आदेश दे दिया है, उसको भी थोड़ा सा अब सोचना पड़ेगा कि हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां हमारे सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। जल्दी ही इन सारी चीज़ों को, घटनाक्रमों को लेकर बहुत सारी बातें आप लोगों के समझ आएंगी। इसलिए हम और आप इंतजार करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का और सहारा इंडिया परिवार के क्रियाकलापों का, कि वो कैसे इन सारी झंझावातों से निकलकर हम सबको राहत प्रदान करेगा। और एक बात और अहम मैं आपको कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो प्रक्रियाएं पोर्टल को लेकर चल रहा है, उन प्रक्रियाओं को बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत ही मजबूती के साथ दमदार तरीके से रख रहे हैं और तमाम जो उसमें कमियां हैं, उन कमियों को दूर करके हजारों लोगों को भुगतान कराने की प्रक्रिया में संलग्न है। और आगे चल के ये प्रक्रिया बड़े स्तर पर होनी भी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां हम लोगों को भी देखने को मिला है। अभी कल ही की बात है, जो पोर्टल पर काम करने वाले लोग अपने फॉर्म को अपडेट करने का जो प्रक्रिया अपनाते हैं, उसमें एक राजीव जी आज़ादपुर से हैं, उन्होंने फ़ोन करके मुझे ये बताया था कि इस तरीके से अगर आप इसको करेंगे तो आपका फॉर्म अपडेट हो जाएगा और वो किसी भी तरीके से 52 से हटेगा नहीं। उसको हमने अपने ऑपरेटर को बता दिया है और जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं उनसे ये मैं कहना चाहूँगा कि मेंबरशिप को अपडेट करते टाइम पर मेंबरशिप के आगे एम शब्द का इस्तेमाल करें और अकाउंट को अपडेट करते समय अकाउंट के आगे ए शब्द का इस्तेमाल करें, तो फिर वो इधर उधर नहीं होगा, वो निश्चित रूप से रहेगा। मैं राजीव जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इन सारी बातों को मुझे फ़ोन करके बताया, धन्यवाद इसके लिए। और साथ ही साथ इस बात को भी मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत पूरी मुस्तैदी के साथ इन सारे क्रियाकलापों में लगे हुए हैं और जैसे ही हम लोग पोर्टल पर इन सारी डिफिशियंसी को दूर करते हुए अपडेट कर देंगे तो पेमेंट में भी बहुत तीव्रता आएगी और बहुत सारे परिक्षेत्र में तीव्रता भी रही। हैदराबाद की जो बी सत्यनारायण जी हैं, उनसे भी उनके भी प्रयास बहुत ही शानदार रहे हैं और वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ पोर्टल पर काम चल रहा है, मीटिंगें भी चलती हैं, तो बहुत शांत तरीके से बहुत सारे लोग अपना काम करते जा रहे हैं और आलोचनाओं से डर नहीं रहे हैं और डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सहारा इंडिया परिवार के सदस्य हैं। आने वाले समय में इस बात को प्रमाणित सहारा इंडिया परिवार भी करेगा कि आलोचनाओं से डर कर भाग जाना सहारा इंडिया परिवार की फितरत नहीं है। चलिए, आज ये छोटा सा मीटिंग, क्योंकि 6-7 दिन हो गए आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई व्यस्तता के कारण, क्योंकि पोर्टल पर बहुत सारे जमाकर्ताओं की डिफिशियंसी को दूर करने का काम हमारे सहयोगी कर रहे हैं, उनको सहयोग देने का पूरा प्रयास हमारी तरफ से होता है। इसी वजह से आपको समय नहीं दे पा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही आप लोगों से बहुत बढ़िया खुशखबरी या बहुत बढ़िया खबर को साथ लेकर हम लोग जरूर आएंगे, क्योंकि 2-3 दिन के बाद कुछ लोगों से मेरा एक मीटिंग है। उस मीटिंग के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा 2-3 दिन के बाद आपके बीच में जरूर रखेंगे। धन्यवाद, सभी को सादर सहारा प्रणाम, जय हिंद।